असाइनिंग लेटर ग्रेड्स असाइन करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट को इंक्लूड करना चाहिए। हमें ये टेम्पटेशन दूर करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी या पोटेंशियल को, एफर्ट को असेस नहीं कर पाएंगे। हम उसकी अचीवमेंट के जो उसने हासिल किया है, हम वही चीज़ जो है वो देख सकते हैं। उसने अगर सही आंसर दिया है, सही चीज़ पे, ऑप्शंस पे क्लिक किया है, तो वही उसका ठीक आंसर है, तो वो ही हम लेटर ग्रेड पे रख सकते हैं। उसकी एबिलिटीज़ को हम असेस नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उस एबिलिटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अचीवमेंट के साथ। तो हमें, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट देखी जा सके कि कोई भी स्टूडेंट किसी एक चीज़ को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकता है। अगर आंसर देते वक्त उसने उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है जो एग्जामिनर उससे पूछता है, फिर तो ठीक है, फिर आप लेटर ग्रेड्स उसको असाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अनफेयर हो जाएगा, ये मैसेज जो बहुत मिक्स हो जाएगा कि हम इसमें बच्चे की हर एक चीज़ को चेक नहीं कर पाएंगे, एबिलिटीज़ नहीं देख पाएंगे। हाँ, हम इसकी अचीवमेंट ज़रूर देख सकेंगे कि जिस तरह से उसने लिखा है, हम वो चीज़ ज़रूर बच्चे की हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम किस तरह से हाउ टू कंबाइन डेटा, कि जो डेटा है उसकी वेटेज का ख्याल रखना, उसको देखना कि हमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेम स्केल पे वेट देना है, और उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रेड्स को। तो ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो तरह से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, या हम रिलेटिव मार्किंग कर सकते हैं या फिर हम एब्सोल्यूट मार्किंग कर सकते हैं। रिलेटिव मार्किंग में ये होता है कि आपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उनको कंपेयर किया कि बाकी सारे स्टूडेंट्स हाईएस्ट जो नंबर लेकर आते हैं स्टूडेंट, उनके साथ आपकी जो लेवल है उसको मेजर किया जाता है। नॉर्मल कर्व या डिफेंसिबल बनाया जाता है। इसमें देखा ये जाता है कि जो हम ग्रेडिंग का कर्व बनाते हैं, तो उसमें दूसरे स्टूडेंट ने किस तरह से जो है वो परफॉर्म किया है, बाकी जो क्लास फेलोज़ हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रेस्ट ऑफ द क्लास फेलोज़ के साथ मेजर की जाती है। इसी तरीके से अगर एब्सोल्यूट जो ग्रेडिंग देखी जाती है या एब्सोल्यूट मार्किंग की जाती है, उसमें स्टूडेंट्स के जो अपनी पर्सनल जो नॉलेज है या कोई स्किल है, जो कॉम्पिटेंसी है, उसको चेक किया जाता है। उसके मुताबिक हम देखते हैं कि उसने अपने जो लेटर ग्रेड हम इसमें बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि उसने किसी एक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मास्टरी हासिल की है, और हम उसकी ग्रेडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि प्री डिटर्मिंड अगर हम ग्रेड्स बनाएं तो उसके मुताबिक नहीं, बल्कि उसकी एबिलिटी के मुताबिक उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। सो ग्रेड करते वक्त हमें इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि किस तरह का टेस्ट आप बना रहे हैं। क्या वो टेस्ट किसी स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी को दूसरे स्टूडेंट के साथ नॉर्म रेफरेंस के साथ बनाया गया है, या फिर उसकी खुद की एबिलिटी को चेक करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि डिफरेंट तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट की अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको देखा जा सकता है, कॉम्पिटेंसी को देखा जाता है, उसकी अचीवमेंट को देखा जाता है।